दोस्तों किसी भी सरकारी एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो उसमें हिंदी दो भागों में पूछी जाती है। एक तो सामान्य हिंदी जिसके अंतर्गत हिंदी वर्णमाला, अलंकार, रस, छंद आदि इस तरह से टॉपिक पूछे जाते हैं। और दूसरी पूछी जाती है दोस्तों हिंदी साहित्य, जिसके अंतर्गत रचना और उनके लेखक, हिंदी में पुरस्कार, हिंदी में प्रथम जैसे जीवनी, कहानी, उपन्यास, पंक्ति और उनके लेखक, और दोस्तों लेखकों के उपनाम और उनके गुरु, और अन्य 5 से 10 टॉपिक जैसे आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज, इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों साहित्य हिंदी को हम इस प्रकार से पढ़ रहे हैं जिस प्रकार से आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ना ही आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत न होगा। क्योंकि दोस्तों साहित्य हिंदी की कोई पहचान नहीं होती है। आपको साहित्य हिंदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें याद ही करना होता है। और हम साहित्य हिंदी को 3000 से 3500 क्वेश्चंस के साथ पढ़ेंगे ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए। और दोस्तों इससे संबंधित यानी साहित्य हिंदी के जितने भी टॉपिक है उससे संबंधित हम पिछली 17 क्लासों में 1050 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और आप उन वीडियो को देखना, आप खुद समझ जाओगे कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो 1965 में शंकर कुरूप को मिला था। और दोस्तों हिंदी में जो मिला था वो मिला था ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार या जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ आपको कराऊंगा इनसे संबंधित जितने भी और क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को जो मिला था दोस्तों वो मिला था चिदंबरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इन्हें यह पुरस्कार किस वर्ष मिला था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मिला था 1968 में। अगला क्वेश्चन, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर कुरूप को मिला था और दोस्तों उन्हें वह किस भाषा के लिए दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मलयालम के लिए। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों वो दिया जाता है केवल भारतीय नागरिकों को। नेक्स्ट है, गौड़ीय जिसे चैतन्य संप्रदाय भी कहा जाता है के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट, लॉटरी कहानी के कहानीकार कौन है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 प्रेमचंद। लॉटरी कहानी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद है। दोस्तों जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने अपनी उसी प्रकार से वीडियो में क्वेश्चंस को रखा है, क्योंकि जो स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देंगे उनको ये पता नहीं होता कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिन्हें पहले से ही इनमें से क्वेश्चंस का आंसर पता है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताए, और साथ ही दोस्तों उनका टेस्ट भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट, कन्यादान निबंध के निबंधकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम महिला साहित्यकार थी महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों किस रचना पर मिला था? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये मिला था यामा पर। नेक्स्ट है, किस वर्ष महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो महादेवी वर्मा को जो मिला था वो मिला था 1982 ईस्वी में।
अब दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम देख लेते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र एवं 11 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी ऑप्शन ए कानपुर से, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दस्तावेज पत्रिका के संपादक कौन थे? दस्तावेज पत्रिका के जो संपादक थे वो थे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। नेक्स्ट है, माटी हो गई सोना रेखा चित्र के लेखक कौन है? सही आंसर है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगला क्वेश्चन ये है, पथ बंधु था उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन सी नरेश मेहता। श्रृंगार सौरठा के रचनाकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी रहीम। अगला क्वेश्चन, पौ फटने से पहले के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। फ्रेंड्स अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सभी क्वेश्चंस यानी सभी क्लासों को क्रम वाइज अटेंड कर लेते हो तो आपको ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, एक साथ इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन में आप क्वेश्चन गलत कर लोगे। तो आपका साहित्य हिंदी के जितने भी पुरस्कार है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा और ना ही छूटेगा। बस आप सभी क्लासों को क्रम वाइज अटेंड कर लेना और पिछली क्लासों को जरूर पढ़ना क्योंकि उसमें सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पहले पूछे हुए क्वेश्चंस है। नेक्स्ट, भिक्षावृत्ति के रचनाकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट भिक्षावृत्ति के रचनाकार है। कश्मीर सुषमा के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन थ्री श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद का वह उपन्यास जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है? ऑप्शन ए निर्मला प्रेमचंद का वह उपन्यास है जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था ऑप्शन डी कौसानी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुजान सागर के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट घनानंद। और दोस्तों मैं आपको बता दूं घनानंद की जितनी रचनाएं हैं या किस काल के कवि है, तो इस प्रकार से भी हम क्वेश्चंस पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आधा गांव के लेखक कौन हैं? सही आंसर है राही मासूम रजा आधा गांव के लेखक हैं। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो फ्रेंड्स मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर गया दीनानाथ कहानी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स मर गया दीनानाथ जो कि एक कहानी है उसके लेखक कौन है? सही आंसर है चंद्र किशोर जायसवाल। नेक्स्ट, सत्यामृत प्रवाह के लेखक कौन है? सही आंसर है श्रद्धाराम फुलझड़ी। अगला क्वेश्चन, आखिरी चट्टान तक यात्रा विवरण के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स आखिरी चट्टान तक यात्रा विवरण के लेखक है मोहन राकेश। नेक्स्ट, पगडंडियों का जमाना ये एक निबंध है और इस निबंध के निबंधकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई पगडंडियों का जमाना निबंध के निबंधकार है। नेक्स्ट, आपका बंटी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? मन्नू भंडारी आपका बंटी उपन्यास के उपन्यासकार है।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट, विजय पताका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र विजय पताका के रचनाकार हैं। नेक्स्ट, भारत जननी नाटक के नाटककार कौन है? सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, मन की लहर के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र मन की लहर के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन, झंकार के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स झंकार जो रचना है उसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन, खालिक बारी मुकरिया गजल दो सुखने के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, विष्णु पुराण के रचनाकार है? तो फ्रेंड्स विष्णु पुराण के जो रचनाकार है वो है भिखारी दास। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साहित्य हिंदी से संबंधित पिछली क्लासों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़कर अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाया, और दोस्तों हम आगे भी अन्य और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना, आपको इनसे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।